हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है वो है हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें 25 क्वेश्चन का सेट दिया गया है जो कि आपको आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जितने भी खासतौर से पीसीएस एग्जाम होते हैं। और उसमें भी जो बीपीएससी देने वाले हैं इस बार 68 बीपीएससी, या फिर अगर उन्होंने ये सोच रखा है कि ऑप्शनल पेपर में वो हिस्ट्री रखने वाले हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, बिल्कुल कम समय में आपको 25 क्वेश्चन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और इसका सेट लगाएं। और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था कहां प्रचलित नहीं थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, गुजरात में। भू राजस्व की यह जो व्यवस्था थी ये पंजाब, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचलित थी। इस पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक की खेती नहीं बल्कि ग्राम अथवा महल होता था। इस प्रथा के अनुसार भू राजस्व के बारे में समझौता किसी जमींदार या रैयत के साथ न होकर गांव के सभी पट्टेदारों से एक साथ किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं पर बाहर जाने के लिए एक भी नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बर्नियर ने। मार्को पोलो ने भारत को एशिया का मुख्य बाजार कहा था तथा 1700 ईस्वी में भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए यात्री बर्नियर ने लिखा था कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं पर बाहर जाने के लिए एक भी नहीं है। 1852 में लगाया गया इनाम कमीशन का उद्देश्य क्या था। आंसर है ऑप्शन डी, भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। 1852 में लगाया गया इनाम कमीशन का उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। लॉर्ड डलहौजी के काल में 20,000 से अधिक जागीरों को जब्त कर लिया गया था। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहां ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन बी, लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं की जानकारी देना और उनका भारतीय हितों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व स्थापित की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन सभी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी और इसके पूर्व और भी बहुत सारी संस्थाएं थी जिनकी स्थापना की गई थी, जिनमें से ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना 1843 में की गई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन इसकी स्थापना 1852 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में और मुंबई एसोसिएशन की 1852 में किया गया था। किस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858 में। 1858 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें से एक भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अरविंद घोष का समाचार पत्र वंदे मातरम किस भाषा में प्रकाशित होता था। आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा में। अरविंद घोष की दूसरी क्रांतिकारी देन वंदे मातरम पत्र का कार्यवाहक संपादन था। 6 अगस्त 1906 को यह पत्र अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बाद में इसे साप्ताहिक रूप से निकाला गया। दैनिक और साप्ताहिक दोनों ही पत्र 29 अक्टूबर 1908 तक प्रकाशित यानी कि प्रचलित रहा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को जाता है।
मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीव्रज। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह या ग्रीव्रज थी। कई वर्षों के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए ऑप्शन में सभी अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजन, जी.जी. मेहता, वशावन सिंह। 29 दिसंबर 1948 में पश्चिम बंगाल में स्थापित हिंदू मजदूर सभा भारत में एक राष्ट्रीय व्यापार संघ केंद्र है। इसके संस्थापकों में अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम, वसाहन सिंह, जी.जी. मेहता इत्यादि शामिल थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान तथा अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव की घटना का विवरण 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की थी और 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत का इक्ता बनाया था। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता के नाम से पुकारा जाता था। इक्ताओं को सिक्कों में विभाजित किया गया था, जिसका प्रमुख एक सैनिक अधिकारी सिकदार होता था। निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, वेद को। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य के रूप में। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है, इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वछद्रांतक कहलाता था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, महापद्म नंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र था। पुराणों के अनुसार इसे सर्वछद्रांतक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। यांडवों की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लॉर्ड एम्हर्सट बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1826 ईस्वी में बंगाल एवं अंग्रेजों के बीच यांडवों की संधि हुई थी। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, संकिसा स्तंभ। संकिसा मौर्य स्तंभ के ऊपर एक बड़े हाथी की मूर्ति स्थापित है। यह शहर प्रमुखता में गौतम बुद्ध के समय में आया था। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? आंसर है ऑप्शन ए, विट्ठलनाथ। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। अजातशत्रु साम्राज्यवादी था। वह छोटे छोटे गणराज्यों को नष्ट कर मगध के अधीन लाना चाहता था। अंग, काशी, वैशाली आदि प्रदेशों की विजय कर मगध उत्तर भारत का शक्तिशाली राज्य बन गया था। अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए सलाह हेतु बुद्ध के पास भेजा था?
आंसर है इसका ऑप्शन ए, वस्त्रकार को। अजातशत्रु के दो महत्वपूर्ण मंत्री थे, सुद्धि और वस्त्रकार, इसे वस्त्रकार के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु ने वस्त्रकार को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए सलाह हेतु बुद्ध के पास भेजा था। पावना किसान आंदोलन संबंधित था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बंगाल से। पावना किसान आंदोलन जो है ये 1873 से 76 के बीच चला और बंगाल में पावना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विद्रोह मतलब इसके विरुद्ध हुआ था। किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन के दौरान। 1919 के जलियांवाला हत्याकांड का रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुआ और जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहकर सम्मानित किया गया तथा उसे एक तलवार और 20,000 पाउंड की राशि भी दी गई। इस पर महात्मा गांधी ने कहा कि अब अंग्रेजों को भारत के शासन करने का करने का जो नैतिक औचित्य है वो नहीं है। उन्होंने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी जो उपाधियां थी उन्हें त्याग दिया। इस समय देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। वत्स उल हयात का लेखक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। सल्तनत काल का कौन सा कर भूमि से संबंधित था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, खराज। खराज ये भूमि कर था जो कि भूमि की उपज के 1/10वें हिस्से के बराबर था। जजिया जो है ये राज्य में गैर मुसलमानों द्वारा लगाया गया था। जकात ये संपत्ति पर लगाया गया कर था और यह संपत्ति के मूल्य के 2% के बराबर था। फिर खम्स की बात करें तो खम्स जो है ये युद्ध के दौरान लूटी गई लूट के माल पर लगाए गए कर थे और यह युद्ध के दौरान कब्जे में लिए गए सामानों के कुल मूल्य का 1/5वां हिस्सा था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की? आंसर है इसका ऑप्शन सी, खिज्र खां। शासक बनने के बाद खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बल्कि खुद को रैयत-ए-आला कहा। अर्थात तैमूर का मातहत खिज्र खां पर तैमूर का बहुत बड़ा प्रभाव था। 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की। परिणाम स्वरूप तैमूर ने भारत वापसी पर उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तत्पश्चात 1414 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, अस्मक। तो ये थे 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू फॉर्म में हिस्ट्री के सेट थे जो कि आपको बहुत कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिला। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।